तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं आपका क्लासेस बाय विवेक सर के चैनल पे। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर आ गया हूं एक न्यू और फ्रेश चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है हमारा क्या, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हमारे सीएम श्री एग्जाम के लिए, जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ 10th बेस ही नहीं, पूरा 9th और 12th तक सारा का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। यहां तक कि आप एमबीबीएस की टर्म्स को भी आज इजीली कवर कर पाओगे। जब आप डॉक्टर के सामने खड़े होगे तो भी आपको सारी की सारी जो टर्म्स वो बोल रहे होंगे वो चीजें समझ आएंगी। जो लोग ये कहते हैं बायोलॉजी रटने की होती है, बायोलॉजी कभी रटने की नहीं होती, बायोलॉजी फुल अंडरस्टैंडिंग की होती है। बस आपको अंडरस्टैंड कराने वाला होना चाहिए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा लाइफ प्रोसेस, बिना किसी देरी के बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है, जिसके अंदर हम सीएम श्री के मेन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं सारी की सारी कवर की जाएंगी। फटाफट से बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस आर असेंशियल। लाइफ प्रोसेस क्या है, बहुत ही असेंशियल पार्ट है किसका, हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर हमारी जो बेसिक फंडामेंटल कैटेगरीज है, जैसे हमारे क्या, न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पर काम करते हैं और बात करते हैं उसकी कि आपको समझना क्या है। लाइफ प्रोसेस आर द असेंशियल एंड कॉन्टिन्यूअस मेंटेनेंस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं क्या, हमारी डेली एक्टिविटीज, जिनके अंदर हमारे क्या आते हैं, सारे के सारे बताइए, सारे के सारे क्या आते हैं, जैसे कि फंडामेंटल वर्क्स जो कि बहुत ही एसेंशियल है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता है जो हम अपने खाने से एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन। क्या सबको क्लियर है? फटाफट से शाउट आउट देंगे, वेरी गुड। हैशटैग एएसजी वाले बच्चे यहां भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सारे सारे हैशटैग लिख देंगे, हैशटैग एएसजी, सारे सारे लिख देंगे हैशटैग एएसजी। अरबाज सर धाकड़, धाकड़ कॉन्सेप्ट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए आपके साथ कंप्लीट। फटाफट से, बहुत अच्छे बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस। आज हम वन शॉट के अंदर कवर करने की ट्राई करेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसके अंदर मेन कॉन्सेप्ट उसमें भी लाऊंगा। मैं लाने को वन शॉट भी ला सकता हूं, लेकिन मैं आपको वो चीजें कराऊंगा जिसके अंदर हम डीप कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को आप क्रिस्टल क्लियर कर लो। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी, न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन के अंदर हमारा क्या पार्ट है, जो हम एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फूड, और जो कहां से करते हैं हम, इंटेस्टाइन से करते हैं। कहां से करते हैं, इंटेस्टाइन से करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। आखिर जो फूड एब्जॉर्ब करा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे, वो कहां जाएंगे, हमारे ब्लड के थ्रू। कहां जाएंगे, हमारे ब्लड के थ्रू, ऑल ऑफ द ऑर्गन। कहां जाएंगे, ऑल ऑफ द ऑर्गन। हम ऑर्गन के पास जाएंगे, कहां जाएंगे, सारे के सारे ऑर्गन के पास। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। जब आप उसको ऑर्गन के पास लेकर जाओगे, वहां से एक वेस्ट मटेरियल निकलेगा, और वो जो खाना खाया है आपने उसका भी कुछ बाय प्रोडक्ट होगा, जिसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। एग्जिट कराना, एक्सक्रीशन। एग्जिट कराना, एक्सक्रीशन। और नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। जो आपने खाना खाया उसके ब्रेकडाउन की प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको, सारे बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। इट इज अ केमिकल प्रोसेस, इट इज अ केमिकल प्रोसेस। क्या है ये, केमिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑल द फूड आर डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब थ्रू द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। ओके, बात करते हैं। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड बहुत जरूरी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड से ही हम क्या कर सकते हैं, जितना भी ग्लूकोज है सारा का सारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सारे के सारे फटाफट से हैशटैग एएसजी लिख देंगे। वेरी गुड, सी थ्रू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चैट रुक गई है, कितने स्टूडेंट्स है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे हैशटैग एएसजी डाल देंगे फटाफट से। धाकड़ कॉन्सेप्ट के साथ सीएम श्री क्या अच्छे अच्छे एग्जाम फोड़ेंगे, ये तो बहुत ही इजी है, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लाइफ का एक एसेंशियल प्रोसेस है, जिसके अंदर हम अपनी प्रोजेनी को एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं। क्या करते हैं हम, एक्सटिंक्ट होने से बचाते हैं। तो पर्सन रिप्रोडक्शन क्यों करता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सटिंक्शन, ताकि ऑर्गेनिज्म क्या हो, वो एक्सटिंक्ट होने से बच जाए। इसलिए मेल जिसके लिए साइन होता है ये, और फीमेल जिसके लिए साइन यूज होता है ये दोनों साइंस आपको याद रखने हैं। क्या मेरी बात समझ आई आपको? क्या मेरी बात समझ आई आपको? किसी को भी कोई डाउट है सीएम श्री से लेके, कोई रिगार्डिंग में कोई डाउट है आपका तो बताइए, सारे बताएंगे फटाफट से।
सारे के सारे अभी फायर लगा दे, चैनल पे सारे फायर लगा दे, फायर कमेंट सेक्शन में फायर लगा दे सारे के सारे। बहुत ही बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गाड़ी में फायर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, फायर लगा दो सारे। लाइफ प्रोसेस मतलब समझ लो क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अनफॉरगेटेबल योद्धा बैच के अंदर करा रहा हूं इसको मैं, कंप्लीट पढ़ाया मैंने, कंप्लीट हो रहा है उसके अंदर चैप्टर, होने वाला चैप्टर बस थोड़ा सा रह गया उसमें भी, क्योंकि मैं चाहता हूं डीप में पढ़ाना ताकि सीएम श्री के अंदर एक एक क्वेश्चन आप आराम से ला सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये है हमारा मेन लाइफ प्रोसेस के अंदर का बेसिक डेफिनेशन, जो कि हलवा है बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेन प्रोसेस के बारे में। ये एनसीईआरटी की वो लाइन है, ध्यान से सुन लेना, मैं एनसीईआरटी की एक लाइन को छाट कर लेके आया हूं इस पीपीटी पर। ये एनसीईआरटी की वो लाइन है जो बच्चों से देखी नहीं जाती है। हमें खुद नीट एंड एम्स के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ाता हूं, जिसके अंदर बायोलॉजी मैं मोस्टली 11th-12th को पढ़ाता हूं, और आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल है आपका, ठीक है। जिसके अंदर नीट लेवल, एम्स लेवल, सारे लेवल छुआ देंगे आग के साथ, टेंशन मत लेना, ठीक है। बात करते हैं सिंस लाइफ ऑन अर्थ, जब से अर्थ बनी, डिपेंड्स ऑन कार्बन, जब से हम क्या किस पर डिपेंड है, कार्बन पर, और उस पर बेस्ड रिसोर्स पर, और इसलिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, जो कि कार्बन सोर्स है। क्या है, एक कार्बन सोर्स। क्या समझ आया आपको, कार्बन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द फंक्शंस बाय सिंगल सेल, एक सिंगल सेल से ही सारे के सारे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हार्ट तो आप टेंशन मत लेना, हार्ट सारे क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और बनाना सिखाऊंगा लाइव क्लास के अंदर कि हार्ट बनाते कैसे हैं। समय लगेगा लेकिन समय के साथ हम सीखेंगे भी, ओके। एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन से क्या करते हैं, हमारे जो फूड पार्टिकल्स होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होता है उनका क्या करते हैं हम, ब्रेक डाउन करते हैं, एंड ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्या करते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हमारा ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सारे परफॉर्म एक सिंगल सेल के अंदर कर लेता है, वो है हमारा किंगडम मोनेरा। लेवल सुन लो, 11th क्लास का है, लिख रहा हूं यहाँ पे 11th, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा ये सीएम श्री के अंदर, देख लो एज इट इज, लिख दिया मैंने FYQ। व्हाट डू यू मीन बाय FYQ, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। फटाफट से देखेंगे सारे के सारे, क्या है ये, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। और ये क्या आ रहा है हमारा, देखिए किंगडम मोनेरा, कौन सा किंगडम है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। कैसा है ये, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बोले तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसके अंदर मेंशन करे गए हैं, किसके अंदर मेंशन करे गए हैं, वो हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर। किसके अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर। और सारे के सारे जितने भी यूनिसेलुलर थे जो भी थे, उनको प्रोटिस्टा के अंदर भी डाला गया। किसके अंदर डाला गया, प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज हटाइए, बात करते हैं मेन हमारा किंगडम मोनेरा की। उसका सोल मेंबर है, इसको बोला जाता है सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा का किंगडम का सोल मेंबर कौन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जैक्ट ध्यान रखना ये बात, ठीक है। सीधे सीधी बात बोल रहा हूं मैं। यहां पर क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, बैक्टीरिया का। किसका है, बैक्टीरिया का, जिसके पास पीछे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, जो हेल्प करता है किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर। और यहाँ पर ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। आपको पता है सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है, बताएंगे सारे के सारे। सब्सक्राइब कर देंगे सारे के सारे, जो नई आर्मी आई है फटाफट से #ASG की सारी आर्मी को। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं सारे के सारे, चलिए देखिए, बात करते सीलिया। आपको क्वेश्चन ये आएगा सीधा सीधा, मैं क्वेश्चन ओरिएंटेड सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज का। क्वेश्चन ये आएगा सीएम श्री के अंदर FYQ मतलब फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाएगा कि सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीलिया और फ्लैजिला के अंदर डिफरेंस क्या है। तो सीलिया और फ्लैजिला के अंदर एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस है कि सीलिया होती है उसकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होती है, उसको बोलते हैं सिलिएटेड मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, सिलिएटेड मूवमेंट। ऐसे आता है फ्लैजिलेट्स के बारे में बात करें तो फ्लैजिलेट्स मतलब होते हैं जो फ्लैजिला ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसे ही फ्लैजिलेट्स होते हैं। वो फ्लैजिला क्या होता है, जो एक नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। लाइक दिस, ये जो है ना, ये नॉन कोऑर्डिनेट है। देखो ये जब ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, या फिर ऐसे ऐसे जैसे मर्जी कवर कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, फ्लैजिला।
इसको बोलते हैं अनकोऑर्डिनेटेड या नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो ऑक्यूपाई करता है, नॉन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। ऐसे बात करते हैं सीलिया की, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। क्या करता है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। दोनों के अंदर यही मेजर डिफरेंस है। पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनता है इसके ऊपर, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर, ये क्या है, इसका जीनोम है। ये क्या है इसका, ये जीनोम है। जीनोम मतलब आपको पता होगा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। पाइलस, पाइलस क्या होता है, इसके अंदर पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसको पाइलस बोलते हैं। या फिर जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, लोकोमोशन के अंदर। किसके अंदर हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्सूल की। ये कैप्सूल आखिर होता क्या है, ये भी हेल्प करता है किसके अंदर, आने वाली प्रोसेस के अंदर। मैं आपको सारा बताऊंगा। ये प्रोवाइड करता है टफनेस, किसको प्रोवाइड करता है, ये टफनेस को। क्या बात समझ आए आपको। सेल वॉल जो हेल्प करती है टू, जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, सर्वाइवल रेट के अंदर, सर्वाइवल के अंदर इन ड्रास्टिक कंडीशन, सर्वाइवल के अंदर इन ड्रास्टिक कंडीशन। जो ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर क्या करती है, करती है। आपको जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की सीरीज भी आने वाली जल्दी, सारे के सारे क्वेश्चंस, कम से कम 200 क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा कंप्लीट पूरी बायोलॉजी के, जिसके अंदर आप पूरी के पूरी बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स को हिला दोगे। ओके, क्या किसी का कोई डाउट है अभी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट, ये है क्या आखिर ग्लूकोज। ग्लूकोज आखिर है क्या, ग्लूकोज बहुत ही असेंशियल मॉलिक्यूल है जो कि हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है किसके अंदर, ये क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कार्बोहाइड्रेट, तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरीज होती है जो कि एक होता है मोनो, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड, एक होता है पॉलीसेक्राइड। फुल एनर्जी के साथ बैठना है आपको। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम ऑक्सीजन क्यों ऑक्यूपाई करते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब भी क्या होता है, जिसके अंदर हम फूड मॉलिक्यूल को यानी कि ग्लूकोज को हम क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके। और जिस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, जिस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। किसकी प्रेजेंस में करेंगे वो हम ग्लाइकोलिसिस, वो प्रेजेंस होगी हमारी किसकी, हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसके अंदर हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, पायरुवेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, पायरुवेट, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। यानी कि मैं 6 कार्बन कंपाउंड को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, 3 कार्बन कंपाउंड में, जो कि एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको 11th क्लास के अंदर बहुत ही डीप के अंदर पढ़ाया जाता है। ओके, सारे बच्चे पढ़ लो, बातें नहीं करनी है बिल्कुल भी क्लास में। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। ग्लाइकोलिसिस, स्टार लगा रहा हूं इस पे, सीएम श्री लिख के देख लेना एक बार। 11 का फंडामेंटल बोला है ना उन्होंने, तो फंडामेंटल से भी ऊपर पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो इसको, ठीक है। हाँ, ये ऑलमोस्ट 2 आवर की क्लास जाएगी ऑलमोस्ट। ट्राई करते हैं जितना हो सके पॉसिबल टाइम कवर कराना है, मोस्टली चैप्टर। एक आध टॉपिक रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। क्वेश्चन सीरीज हमेशा फॉलो करनी है। क्वेश्चन सीरीज में कम से कम मोस्टली बच्चों को बैठना ही बैठना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं आगे, चलिए इतना कवर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो इसका मतलब कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या बात समझ आई आपको, ठीक है, ये होता है। ओके, चलिए आगे बढ़े। बताइए, पूरी आर्मी बोलेगी फटाफट से, हैशटैग एजी डाल दो फटाफट से। धाकड़ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं हम, टेंशन मतलब इस चीज की।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्या, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन हमारा मेजरली दो टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। पहले आपको पता होना चाहिए न्यूट्रिशन होता क्या है, जो आप इंटेक करते हो किससे, फूड से। जैसे आप बर्गर पिज्जा खाते हो ना, बर्गर पिज्जा खाते हो, वहां से जो इंटेक करते हो उसको बोलते हैं हम क्या, न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, इसको बोलते हैं हम क्या, न्यूट्रिशन। जो कि किसकी फॉर्म में होता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के में होता है, जैसे कार्ब्स, प्रोटीन्स, और क्या होता है बताइए, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, और क्या हो गया, वाइटामिन्स। आपको पता है वाइटामिन B12 किसमें होता है, कौन कौन बताएगा वाइटामिन B12 किसमें होता है, बताइए सारे के सारे। बताइए सारे के सारे, विटामिन B12 किस किस में होता है, जिसको पता होगा अभी शाउट आउट मिल जाएगा उसको, बताइए। ये सही है गोकू 7, क्या क्या डाउट है आपका, बताइए डाउट बताइए आपका क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, 11th की साइंस समझ आएगी आएगी। बताइए सारे के सारे। चलिए आगे बढ़े, डाउट लिख दीजिएगा अपना, जो भी डाउट हो किसी बच्चे का, ठीक है। बात करते हैं न्यूट्रिशन की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि बात करें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, जो सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, देखो रटना नहीं है बायोलॉजी को, यहां पे समझा रहा हूं पूरी की पूरी बायोलॉजी, देखना। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और इसका मतलब क्या होता है, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, जो कि एक न्यूट्रिशन के थ्रू पाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोट्रॉफ्स। और ग्रीन प्लांट्स आर मेजर सोर्स ऑफ ऑटोट्रॉफ, यानी कि ऑटोट्रॉफ उन्हीं को कहा जाता है। एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया क्रिएट देयर ओन फूड सच एज इनऑर्गेनिक मैटर्स, मतलब किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक मटेरियल के फॉर्म में। जैसे बात करते हैं किसकी, सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर सल्फर बैक्टीरिया हो गया। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। वैसे वो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है बहुत ज्यादा, ध्यान रखना। साइनोबैक्टीरिया, एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, इसका कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या क्लियर है आपको, ठीक है। क्रिएट देयर ओन फूड यूजिंग द इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, आपको पता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं वो सारे के सारे, हेल्प करते हैं। इसके अंदर पिगमेंट होता है, क्या होता है उनके अंदर, पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम क्या है पता होगा आप सबको, प्लांट होता है उनके अंदर एक पिगमेंट होता है। फटाफट से जगह कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा पिगमेंट होता है वो। बताइए सारे के सारे। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर, जिनको बोलते हैं हम क्या, कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं इनको हम, कंज्यूमर्स। जो कंज्यूम करते हैं किसका, प्रोड्यूसर का खाना, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूम करते हैं उनका प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हम क्या,
वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारी चीजें होती है जो कंज्यूम करने के लिए होती हैं, ठीक है। ये होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अभी आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन के बारे में, कॉमन सारी बातें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं किसकी, हमारा नेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं हमारा मेन न्यूट्रिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन सीएम श्री में आने ही वाला है, ध्यान रखना। ये बात लिख के कह रहा हूं, ये बात मैं, ठीक है, और देख लेना, ये बात आएगी, ठीक है। बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर कुछ सब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन भी होते हैं, जैसे कीमोऑटोट्रॉफ एंड फोटो ऑटोट्रॉफ। एक कीमोऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ। तो बात करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन करना, किसका, फूड का, इन विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ मेन रिसोर्सेज, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटसेट्रा। क्या बात समझ आई आपको, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, देखिए इधर बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट की बात करते हैं। सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या ये सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर जो रेज होती हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, बताइए, लीफ एब्जॉर्ब करती है, यानी कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ऐसा क्या, कौन सा मटेरियल है उसके पास जो वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, उसके पास है क्लोरोफिल। क्या है उसके पास, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ए प्रेजेंट और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये टाइप ऑफ क्लोरोफिल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पहले, जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो कि ट्रैप करता है किसको, सनलाइट को। किसको ट्रैप करता है ये, सनलाइट को। क्या आप सबको समझ आया, सारे के सारे शाउट आउट देंगे, हैशटैग ESG, और आग लगा देंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट से, आई एम वेटिंग। वेरी गुड, कुछ बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए आप सब, पेपर आ रहा है, फिर एंड में रोते हैं इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। NADPH के ऊपर देखा, NADPH 12th 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। NADPH की फॉर्म कौन बता सकता है, NADPH की फॉर्म पता है किसी को, 11th क्लास में पूछा जाता है NADPH, निकोटिनामाइड, एडिनाइन, डाई, फॉस्फो, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ने वाले बच्चे हैं। बहुत अच्छे, आग लगा दी सबने। आग लगाने के बाद अब पढ़ने पे भी ध्यान दे लो फटाफट से। इधर देखो, बात करते हैं किसकी, जब यहां पर फॉर्मेशन होता है किसका, इधर देखेंगे सारे के सारे सनलाइट की प्रेजेंस में फूड का, तो वहां से क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है, जो कहते हैं ना कि क्या होती है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है, यानी कि ऑक्सीजन क्या होती है, एनवायरमेंट के अंदर लिबरेट होती है, और ये कंज्यूम करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन सोर्स, किसको, कार्बन सोर्स। आपको पता है यहाँ पर बनाना क्या है, शुगर। शुगर का फॉर्मूला पता है किसी को, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे शुगर का फॉर्मूला। देखो क्विज भी होगा यहाँ पे, एक क्विज ही है, एक तरीके से लाइव क्विज है एक तरीके से। गुड, C6H12O6, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। C6H12O6, बट ये शुगर का नहीं है, ये ग्लूकोज का है। ये किसका है, ग्लूकोज का है। शुगर का बताओ ना, सीएम श्री की तैयारी तो कर रहे हो, बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला, शुगर का फॉर्मूला बताइए। आपको स्ट्रक्चर भी सिखा दूं, बताइए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, लेवल अप करके पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बताइए, यह है शुगर का स्ट्रक्चर, देख लीजिए एक बार। इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। ये क्रिस्टल है, क्या ये एक क्रिस्टल है। जब एडवांस लेवल पढ़ने आए हो तो एडवांस लेवल की अप्रोच भी रख के पढ़ो।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनएडीपीएच की फॉर्म आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, बात करते हैं किसकी, इसके अंदर होता क्या है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है 6 मोल्स ऑफ CO2 एड विद वाटर, जो कि हम कहां से अप्लाई, कहां से लेते हैं, रूट से लेते हैं। कहां से लेते हैं, रूट से लेते हैं, रूट से एब्सॉर्ब की जाती है। ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या चाहिए होगा, लाइट सोर्स चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, लाइट सोर्स चाहिए होगा, लाइट का एक्सपोजर चाहिए होगा। और आपको पता है वहां पे कई बार ये सनलाइट बनाने की जगह, सोलर एनर्जी बनाने की जगह एक एडवांस लेवल पूछ सकते हैं, इसके अंदर एच म्यू डाल देंगे। अब आपको पता ही नहीं होगा एच म्यू क्या होता है। एच म्यू होता है एनर्जी का फॉर्मूला। क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू। एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है ये, प्लैंक कांस्टेंट। और म्यू होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है ये, फ्रीक्वेंसी। देखो हायर लेवल पढ़ना है तो हर एक चीज अप्रोच लेके चलनी है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब ये क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। क्या करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, CCH12O6। और साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है, ऑक्सीजन, जो हम ऑक्यूपाई करते हैं फ्रॉम प्लांट, जो हम ऑक्यूपाई करते हैं फ्रॉम प्लांट। और अगर इसी का सेलुलर अपटेक कर दे, यानी कि सेल के अंदर इसका यूज हो जाए, जिसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में या फिर रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है, बताइए जरा फटाफट से। रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है, फटाफट से बताइए। ये सारे के सारे पढ़ लीजिए, पेपर नजदीक आ चुका है। टेक्निकल टीम से जय सर भी बैठे हुए हैं आपके पास। सब देख रहे हैं आपकी चैट वो। वेरी गुड, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। बहुत अच्छे, कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बाकी सब ऐसे ही बकवास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्या, अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताऊं। अकर इन प्लांट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया तो मैं, हो सकता है स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लें, स्ट्रक्चर बना के दे दे आपको। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर थैलाकॉइड्स, क्या होते हैं, थैलाकॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर होता है स्ट्रोमा, अंदर वाली स्पेस को बोलते हैं, जो खाली स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इस खाली स्पेस को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, और ये जो बाउंड करता है एक थैलाकॉइड से दूसरे थैलाकॉइड को, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला, क्या समझ आया आपको, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आपके लिए एक ASD पॉइंट लेकर आया हूं मैं। प्लांट, देखो ASD पॉइंट क्या है, प्लांट स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च का फॉर्मूला पता है किसी को, या शुगर का फॉर्मूला पता है, मैं बता देता हूं अब। C12H22O11, ध्यान रख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। C12H22O11, तो ये इंपॉर्टेंट है। ASD कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि प्लांट जो है अपना स्टोर करते हैं किसके अंदर, फूड, स्टार्च की फॉर्म में। एंड एनिमल्स जो करते हैं किसकी फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं, बात करें आगे। नेक्स्ट आता है हमारा कि अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो हो कैसे रहा है। तो फोटोसिंथेसिस की थोड़ी सी बात करें तो प्लांट बनाते हैं बढ़िया सा। देखो वो बायोलॉजी के जिसके डायग्राम्स अच्छे ना हो, सिंपल सी बात है, वो बायोलॉजी क्या जिसके डायग्राम्स अच्छे ना हो। और 11th के कंप्लीट बैच लेकर आने वाले हैं हम जल्दी ही, कंप्लीट पूरी 11th की सीरीज भी आएगी और 12th की सीरीज भी कंटिन्यू होगी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, यस, डाउट बोलो, कनिष्का गोविल, डाउट बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कनिष्का गोविल, डाउट पूछिए। डाउट नहीं है कोई, हाँ हाँ डोंट वरी, डेली आएंगे हम, डेली आएंगे, टेंशन मत लो, लेकिन पढ़ने बैठो बस, कोई बात नहीं, वॉचिंग आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है।
पढ़ने वाले बच्चों की वॉचिंग होनी चाहिए, मेरे को एक बच्चा भी होगा बिल्कुल, ठीक है। आ गए 16 बच्चे, हो ही गए ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं है, जिसको पढ़ना होगा वो आएगा ही आएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस पढ़ने बैठे हो, आप अपनी पढ़ाई पे बैठो, आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड है, अगर सामने वाला डिस्ट्रैक्टेड है इसका मतलब आपके चांस ज्यादा है स्कोर करने के, तो डोंट बी अ डिस्ट्रैक्ट पर्सन, ठीक है, फोकस करिए, ओके। चलिए बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं प्लांट की। तो प्लांट का अगर डाइसेक्शन करें, डाइसेक्शन करना, डाइसेक्शन बायोलॉजी के अंदर यूज होती है टर्म किसके लिए, टू ब्रेक डाउन एनीथिंग, यानी कि उसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ने के लिए, यानी उसके फंडामेंटल एनाटॉमी पढ़ने के लिए, ठीक है, इसके अंदर उसकी एनाटॉमी पढ़ी जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि कुछ इस तरीके दिखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, थैलेकॉइड सेल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये क्या समझ आया आपको, ठीक है, और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला, और यहाँ पर जो होता है बीच में स्ट्रक्चर होता है कौन सा, बताइए कौन सा होता है, ये स्ट्रोमा, जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं थैलाकॉइड्स, क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड्स, और इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और एडवांस में बताऊं, थोड़ा सा एम्स लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एम्स लेवल का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन पूछा था उसमें कि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, ओके। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए प्लांट क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ पोर्स भी होते हैं, स्टोमेटा जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, स्ट्रक्चर प्रॉपर बनेंगे जिसके अंदर क्या होता है, वाटर का इवेपोरेशन होता है, जब हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है तो वाटर लूज कर देती है कौन, लीफ, कौन, लीफ, क्या बात समझ आई आपको, ठीक है, ये लो लीफ, ठीक है, ये सनलाइट है, देखो डायग्राम आपके जितने अच्छे होंगे आपकी बायोलॉजी उतनी ही क्लियर होगी, क्योंकि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम एंड जीरो रट्टा, तो ध्यान से सुन लेना बात मेरी, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए बात करते हैं आगे और देखते हैं किसके बारे में, ये तो स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा क्या है, एक ओपनिंग है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या होता है, ये देखिए इसका जूम स्ट्रक्चर बना रखा है, और ये है क्या, स्ट्रोमेटा, जो कि एक ओपन स्ट्रोमेटा है, जहां से क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो सकता है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, किसका एक्सचेंज हो सकता है, गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है, तो दीज आर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जिसके अंदर पार्ट ऑफ स्ट्रोमेटा के अंदर देखा जाए तो क्या कौन सा आते हैं, पहले आता है गार्ड सेल्स, पहला कौन सा सेल्स आता है, गार्ड सेल्स, जो कि गार्ड करते हैं यानी कि प्रोटेक्ट करते हैं, तो फटाफट से गार्ड सेल का स्ट्रक्चर बना है, बताइए क्या आपको क्लियर है, क्लोरोप्लास्ट, बोलिए बोलिए सारे के सारे, पढ़ लो भाई पढ़ लो, एंड में पछताओगे फिर, विवेक सर और पूरी टीम इतना मेहनत कर रही है, पढ़ लीजिए सारे बच्चे, जो बच्चे रिकॉर्डेड भी देखेंगे ना उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे ऐसे लाइव चैट्स वगैरह से, ठीक है, वेरी गुड, ट्रांसपिरेशन बहुत अच्छे, यस, आरयूबीपी से क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, आरयूबीपी, आरयूबीपी एक एंजाइम है, क्या है आरयूबीपी, एंजाइम है, मैं कह रहा हूं ना लेवल अप पूछेंगे, और ये सारा 11th लेवल का फंडामेंटल है, आरयूबीपी, आरयूबीपी पता क्या होता है, बताइए आरयूबीपी क्या होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, फुल फॉर्म सुन लो इसकी, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है राइबुलोज बिसफॉस्फेट, जो कहां प्रेजेंट होता है, साइकिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, C3 C4 साइकिल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, C4 के अंदर मेजरली आता है ये, और C3 के अंदर भी आता है, ठीक है, और इसके लिए एक एंजाइम होता है जो इसको फिक्स करने में हेल्प करता है, पढ़ा देता हूं उसको मैं, देखो उसका नाम क्या होता है, रूबिस्को, क्या नाम होता है, रूबिस्को, जिसका नाम क्या होता है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजनेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, राइबुलोज, सुन लो इधर, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, जो हेल्प करता है फिक्सेशन में, जिसको अंदर C3 साइकिल और C4 साइकिल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है, डायग्राम इतने सुंदर सुंदर बन रहे हैं यहाँ पे, तो फटाफट से बैठ जाओ पढ़ने के लिए, सीरियस होकर बैठ जाओ, नोटबुक निकाल के बैठो, जो भी डायग्राम बन रहे हैं सारी की चीजें मेंशन करो, आपको मैं बिना डेफिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर दूंगा मैं, ठीक है, बस आपको ट्रस्ट रखना है, सारी की सारी टर्म्स को पढ़ेंगे हम, डोंट वरी। और कोई डाउट है जो लास्ट ईयर का पूछा गया था, बताइए,
जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं का कमेंट देखूंगा, बाकी सब करते रहिए। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं किस बारे में, पार्ट्स ऑफ स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना लेते हैं फटाफट से। ये एक साइड की लीफ को हटा देते हैं, ये देखिए इधर से। चलिए स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, बीन शेप होता है। कैसा होता है, बीन शेप होता है, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम कौन से सेल्स, गार्ड सेल्स। कौन से सेल्स बोलते हैं, गार्ड सेल्स। क्या आपको क्लियर है? ठीक है, ये सेल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू प्रिवेंशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसके थ्रू ही क्या होता है, सारे के सारे पोर्स जो होते हैं, सारे के सारे पोर्स जो होते हैं, उनके थ्रू वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। यानी कि वाटर ही नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो भी वहीं से होता है। क्या समझ आई आपको? हाँ जी, ब्लैकमैन्स रिएक्शन बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने वाले भी बैठे हैं यहाँ पे। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना ये ब्लैकमैन्स रिएक्शन और ये सारी चीज पढ़ रहे हैं, उनका लेवल बहुत अप है, ये बात ध्यान रखना। ये बहुत अच्छे लेवल पे पूछी जाती है, बीएससी एमएससी में पढ़ाई जाती है ये चीजें। बेंसन साइकिल, वेरी गुड, इन लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर था ये। सैया गोकू, बहुत अच्छे बच्चे। देखो स्टोमेटा के अंदर वाटर का काम जो होता है, मैं बताता हूँ, ये बताया नहीं है मैंने ये चीज। वाटर का काम होता है, जब ये स्टोमेटा होता है ना, इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वाटर उसके अंदर फिल हो जाता है तो जो हमारा जो स्टोमेटा होता है वो स्वेल आउट हो जाता है, और स्वेल आउट होने की वजह से वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है, या फिर स्वेलिंग की वजह से क्या होता है, यानी कि पानी सारा निकल जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, ओपन होता है। तो दीज आर द स्टोमेटा, जिसके अंदर से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है कुछ इस तरीके से, जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। और ये एक क्लोज स्टोमेटा होता है और ये एक ओपन स्टोमेटा होता है। जो कौन प्रिवेंट करता है, कौन प्रोवाइड करता है, ये वाटर। और ये हेल्प करते हैं ओपनिंग में, कौन, गार्ड सेल्स। ठीक है, कौन हेल्प करता है इसकी ओपनिंग में, गार्ड सेल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। स्टोमेटा के अंदर जो पार्ट है वो क्लोरोप्लास्ट है, स्ट्रोमा है, न्यूक्लियस है, इनर थिक वॉल है, आउटर थिन वॉल है, एपिडर्मिस सेल्स है। ये सारे सेल्स हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट करते हैं अपना, फोल्ड करते हैं अपना, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट। तो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकिंग थी, ठीक है। जी नन्हे मुन्ने बच्चों, तो कॉन्सेप्ट तो बहुत है, अभी थोड़ा सा टाइम की वो है। अभी विवेक सर की क्लास है, जस्ट यहीं बैठ रहना, कहीं जाना मत, ठीक है। सभी को सभी यहीं बैठना है, किसी को कहीं नहीं जाना। बसता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और आगे अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये देखो ऐसे ऐसे डायग्राम्स पढ़ाने हैं, कंप्लीट खोल देंगे पूरी एनाटमी को। एनाटमी का मतलब समझते हो, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, पूरी एनाटमी खोल देंगे इसके अंदर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जरा एक बार डायग्राम्स देखो, ठीक है, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कॉन्सेप्ट का। फटाफट से आग लगा दो, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। अभी विवेक सर की क्लास है, उसको ज्वाइन करना। आग लगा दो सारे के सारे। चलिए ठीक है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल समय से बैठना, बिल्कुल भी चीजों को स्किप मत करना। थैंक यू सो मच।